बकाये के लिए एचसी पहुंचे जल बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टर्स फाइनेंस डिपार्टमेंट के पीएस को जारी किया नोटिस। नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड डीजेबी के ठेकेदारों के बकाये के भुगतान में देरी से जुड़ा विवाद दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर राज्य सरकार और संबंधित बोर्ड से जवाब मांगा है। संगठन ने डीजेबी फंड की दूसरी किस्त को रोकने का फाइनेंस डिपार्टमेंट पर आरोप लगाया और कहा कि इस वजह से उनका बकाया भी लटका हुआ है। जस्टिस प्रतीक जालान ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर संगठन की याचिका पर उनका रुख पूछा। याची संगठन के मुताबिक वह डीजेबी के लिए रखे गए ठेकेदारों की एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। उसने डीजेबी के लिए सैंक्शन बजट में से फंड की दूसरी इंस्टॉलमेंट रिलीज करने का प्रतिवादियों को निर्देश देने का अनुरोध किया ताकि बोर्ड उनके बकाये में ना डीजेबी में कुप्रबंधन को देखते हुए उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। सरकारी वकील ने हाई कोर्ट से कहा कि इस आधार पर फंड नहीं रोका जा सकता। अगर डीजेबी में ऐसा कुछ हो रहा है तो इसके लिए उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि पैसा रोककर रख लेना चाहिए जिससे आम नागरिकों से जुड़ी सेवाएं प्रभावित हो। त्रिपाठी ने सुझाव दिया कि कॉन्ट्रैक्टर्स के बकाये के डिपार्टमेंट से सीधे कॉन्ट्रैक्टरों को फंड ट्रांसफर का जब बिलों को डीजेबी वेरीफाई कर दे। हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर हलफनामा दायर कर उसमें ये बताने के लिए कहा कि मौजूदा विवाद को उन्होंने कैसे भुगतान के लिए हाई कोर्ट दिल्ली सरकार के फाइनेंस रास्ता ईजाद कर सकती है, लेकिन भुगतान तभी हो। दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएस को नोटिस जारी किया है, उन्हें डील किया। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी का भुगतान कर सके दिल्ली सरकार और डीजेबी की ओर से स्टैंडिंग काउंसिल सिविल संतोष कुमार त्रिपाठी ने नोटिस लिया। उन्होंने याचिकाकर्ता के समर्थन में दलीलें दी। त्रिपाठी ने कहा, पानी और फाइनेंस दोनों एक ही मंत्री के पास हैं। वह डीजेबी का फंड रिलीज करने के लिए कई बार और बार निर्देश दे रही हैं, लेकिन जाने क्यों उनके निर्देशों का भी पालन नहीं हो रहा है। स्टैंडिंग काउंसिल ने कहा कि दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट के फाइनेंस सेक्रेटरी फंड रिलीज करने से इनकार कर रहे हैं।